लोकप्रिय विधायिका सुश्री गीता चौधरी जी, हमारे मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, जेपी चंद्रा साहब, अमृत ठाकुर जी जो हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं, पूर्व विधायक और हमारे वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार जी, जिला अध्यक्ष दिनेश जी सुंडा, नगर पालिका चेयरमैन चिरावा सुमिता सैनी जी, मुश्ताक अली साहब, बिछावी चेयरमैन अयूब साहब, एडवोकेट रामचंद्र जी कसवा, हमारे पीसीसी के महामंत्री आदरणीय श्रीमती परमेश्वरी देवी जी, नरेश सोनी जी, उपस्थित तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, बिछाऊ में आज आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। बिछाऊ का नाम दुनिया भर में मूक रामलीला के लिए जाना जाता है। भगवान राम के चरित्र को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए बिछाऊ का एक अलग से संदेश है देश भर के अंदर। एक वो जगह है जहाँ हम खड़े हैं आज। मुझे खुशी है कि आज करीब 150 करोड़ रुपये लागत के काम जो है यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास होंगे। गीता जी ने कहा आपको कि जो इन्होंने मुझसे मांग की थी क्षेत्र के विकास के लिए, हमने कभी मना नहीं किया। मैंने कहा तुम मांग के बाद थक जाओगी, मैं देते देते नहीं थकूंगा। 4 से 5 कॉलेज एक क्षेत्र में देना कभी कल्पना की थी किसी ने? राजस्थान में एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर सारे काम हमारे बेमिसाल है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है रास्ता में 1.5 लाख किलोमीटर का, पानी की योजनाएं लागू एक के बाद एक हो रही है, जल मिशन की हो रही है, बिजली का उत्पादन हो रहा है, सोलर का भी हो रहा है, पवन का भी हो रहा है। कोयले की कमी आगे कुछ बीच में कोई तकलीफ भी हुई है किसानों को, मुझे मालूम है। और 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को पेंशन, बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को, एकल नारी को और निस्सज्जनों को। और कम से कम पहले 500 रुपये थी, अभी मैंने 1000 रुपये कर दिए, प्रति माह पेंशन कर दी सकती। और मेरी मांग है प्रधानमंत्री जी से, आप आगे बढ़ के 4 कानून बनाए थे मनमोहन सिंह जी ने। नरेगा का बनाया, खाद्य सामग्री का बनाया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल देश के अंदर। शिक्षा का अधिकार दिया और सूचना का अधिकार दिया। मैंने कहा 5वां कानून बनाओ आप, वो हो सामान्य सुरक्षा। जिस दिन ये कानून बन जाएगा उस दिन आप देखेंगे ना पेंशन की जरूरत पड़ेगी किसी देने की। जो अध्यक्ष गिना देते भी आपको 25 लाख का बीमा, 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री, अनुप्रति योजना में नौजवान फीस लगती 50,000 1 लाख कोचिंग का था, 30,000 बच्चों को सरकार करवा रही है। अन्नपूर्णा किट दे रही है राशन की दुकान से। कामधेनु योजना लागू कर रहे हैं हम लोग गायों के बीमा के लिए। जितनी योजना हम दे रहे हैं, स्मार्टफोन दे रहे हैं 40 लाख महिलाओं को, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री। जितनी भी योजना हमारी है, अगर आप सोशल सिक्योरिटी एक्ट बना देते हो तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। हर परिवार को सतही जो है दुनिया के मुल्क में होता है, हर परिवार का ध्यान रखा जाता है सरकार द्वारा। जैसे उनकी आवश्यकता होती है वो ढंग का उनको वीकली पैसा मिल जाता है, मंथली पैसा मिल जाता है। आज महंगाई इतनी भारी मार कर रही है, सब्जियां तक महंगी हो गई, क्या तो खाए क्या वो खाना बनाए महिलाएं। 1150 का हो गया गैस सिलेंडर, जिसको आपने कहा फ्री में देंगे, वो परिवार क्या खरीद सकते 1150 सिलेंडर 1 महीने का। हमने 500 रुपये में सिलेंडर दे दिया, पूरे देश के अंदर तेल का मर गया, पूरे देश के अंदर 500 रुपये सिलेंडर। जैसे मैंने घोषणा करी
राहुल गांधी जी आए थे अलवर के अंदर, पूरे देश के हर राज्य में केंद्र सरकार चिंतित हो गई, इस दबाव में आ गई। हमारे दबाव के कारण से अब उन्होंने, अभी आपने देखा होगा, एक महीने पहले घोषणा करी है हम 200 रुपये कम करेंगे उनके लिए। मैं कहना चाहता हूँ 200 रुपये कम क्यों? अगर राजस्थान गवर्नमेंट दे सकती है 500 रुपये में, केंद्र क्यों नहीं दे सकता 500 रुपये गैस सिलेंडर उन गरीबों को? अगर राजस्थान सरकार 25 लाख का बीमा कर सकती है, आप हैं जिनको तकलीफ हुई होगी इलाज की, उसको मालूम है कितना खर्चा होता है इलाज का। घर बिक जाते हैं, गहने घर भी रखना पड़ते थे, उधार लेने पड़ते थे पैसे दवाओं के, जांचों के, ऑपरेशन के। अब घुटने का ऑपरेशन हो, चाहे कुल्लों का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे कोई ऑपरेशन हो, सब फ्री कर दिया हम लोगों ने। 25 लाख बीमा किसे कहते हैं? 25 लाख बीमा किसे कहते हैं? हिंदुस्तान में कहीं है? केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती है? केंद्र केंद्र है, हमें तो वित्तीय प्रबंधन करना पड़ता है। आपके पास आरबीआई है, आप क्यों नहीं करते? 40 लाख का मैंने डीबीटी कर दिया किसानों के लिए, पशुपालकों का, जिन गाय मर गई थी लंपी के अंदर, 40,000 रुपये का। कितनी जगह हुआ देश के अंदर? तो मैं कहना चाहूंगा आपको, आज हमने इतने साल में 250 कॉलेज खुली जाता हूँ, और आपका जो सिरमौर है, अरे पहले से यहाँ बड़े बड़े कॉलेज, हवेलियाँ बनी हुई है, स्कूल बनी हुई है। स्कूल बिल्डिंग भी कॉलेज की तरह की है। कमला बेनीवाल जी, सुमित्रा सिंह जी, आपके यहीं की बहनें, बेटियाँ और माताएं वजह से जाके पढ़ी वहाँ पे बाद में, पर यहाँ पढ़ के गई इसलिए मैं जा सकी। अब कल्पना कीजिए, जुनून सिरमौर रहा हमेशा शिक्षा के अंदर। आज मैंने आपके आशीर्वाद से 70 साल में खुली 250 कॉलेज, और मैंने 4-4.5 साल में खोल दी 310 कॉलेज खोल दी। 310 कॉलेज, कहीं 5, कहीं 4, कहीं 3, कहीं 2, कहीं 1। जो मांगा मैंने कहा तुम थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा। लेकिन हुआ आज तक सीएससी, पीएससी, तहसील, नगर पालिका, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय। मैंने पिछली बार खोला है स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खोला था जुनून के लिए, गायब हो गए, सगा बजट थे, कागजों में रह गए वो। अभी तक शानदार विश्वविद्यालय बन जाता स्पोर्ट्स का वो। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आज दिल्ली के नेता के वोट मांग रहे हैं केंद्र सरकार के, बड़े बड़े मंत्री और संतरी जो भी हैं, एमएलए, एमपी जो भी हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, यहाँ आने के पहले, वोट मांगने पहले कम से कम 2 बातें कर दो। एक तो जो योजना हमारी है, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हमने, दुनिया में कहीं है? स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बन गया राजस्थान के अंदर, है दुनिया में कहीं पर? किसानों की जमीनें कुड़के नहीं होगी, पहले पूरी सुनवाई होगी, कर्जा माफ होना है, कितना होना है, अब सिस्टम बना दिया, कानून पास कर दिया हम लोगों ने। मैं ये कहना चाहूंगा केंद्र सरकार के मंत्रियों से, नेताओं से, आप यहाँ आओ तो 2 बातें करके आओ। प्रधानमंत्री जी पूछ के आओ। एक तो जो हमने स्कीम बनाई है, 25 लाख का बीमा हो या अन्य योजना हो, गायों का बीमा करें हम लोग 40,000 का, 2 पशुओं एक परिवार के अंदर। गौशाला में अनुदान दे रहे हम लोग। ये गोभक्त बनते हैं, असली गोभक्त तो हम लोग हैं, मंदिरों का ध्यान रख रहे हैं, निर्माण करवा रहे हैं। और मालूम है आपको, जो अनुदान हम दे रहे हैं गायों को, गौशालाओं को, विभाग मैंने बना दिया राजस्थान के अंदर, गायों का अलग से देखभाल हम करते हैं, पशुओं का इलाज पूरा फ्री करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, गौशालाओं को पिछली गवर्नमेंट दिए 500 करोड़ रुपए दिए 5 साल के अंदर। आप सुनना है, हम दे रहे हैं इस बार 3,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं गौशालाओं को, बता दीजिए आप। और ये बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है। अच्छी सेवा हम कर रहे हैं, गायों की कर रहे हैं, मंदिरों की कर रहे हैं। इनके बाद कहना कुछ नहीं है। 2 बातें मैं इनसे कहना चाहता हूँ सिर्फ। एक तो ये आए थे यहाँ पर कैंपेन करने,
इनको पूछो भाई, अगर स्टेट गवर्नमेंट बड़े बड़े फैसले कर सकती है जन कल्याण के, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप कानून बनाओ, वहां पर राइट टू हेल्थ का बनाओ, सोशल सिक्योरिटी का बनाओ, 25 लाख का बीमा आप ही करो, गायों का बीमा करो, पशुधन का। हमने जो फैसले कर दिए, आज इवन ग्रामीण ओलंपिक भी क्यों नहीं हो, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में पहली बार राजस्थान चर्चा में आ गया है। इतने काम हमने करा, हर राज्य में हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है, राजस्थान का नाम ऊंचा हो रहा है। तो ओपीएस क्यों नहीं हो? कर्मचारी जो हमने ओपीएस दिया है, ओपीएस तेल का मचा दिया देश के अंदर। राजस्थान के कर्मचारियों का मान सम्मान पूरे देश के कर्मचारियों में बढ़ गया है। ओपीएस देना बहुत बड़ा काम था। उनके लिए हेल्थ सर्विसेज स्कीम लागू की, आरजीएसएस, बहुत बड़ा काम है। अभी मुझे मिले नीचे आपके कर्मचारी बंधु, 10, 20, 30 की जगह 9, 18, 27 कर दिया हमने उनके लिए। इतने खुश है वो लोग। हिंदुस्तान में हर जगह राजनीतिक चर्चा हो रही है, केंद्र में चर्चा हो रही है। मैं कहना चाहूंगा हमारी स्कीमों को अध्ययन करे केंद्र सरकार, अध्ययन करने के बाद में तय करे कौन स्कीमें लागू हो सकती है देश भर के अंदर, केंद्र में हो सकती है, वो फैसला करे। नहीं हो सकती बताए आकर के यहाँ राजस्थान में ये स्कीम लागू इसलिए नहीं हो सकती, हमारी मजबूरी है, बताए। और लास्ट में प्रधानमंत्री को चाहिए, अब सब जो नुमाइंदे आपके आ रहे हैं कैंपेन करने के लिए, और वो खुद भी, उनको घोषणा करनी चाहिए जो ओपीएस, आरजीएसएस, 25 लाख का बीमा, राइट टू हेल्थ एक्ट, जो जो एक्ट बनाए मैंने, जो भी गिना है आपको, अन्नपूर्णा किट, गायों का बीमा, जो हम कर रहे काम, 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट बिजली फ्री, पेंशन, ये तमाम काम जो है, एक तो राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास करेंगे हम लोग, ये वादा करें देश से वो। और नंबर 2, ये कहे अगर बीजेपी सरकार आएगी तो राजस्थान की कोई स्कीम आज चल रही है, एक स्कीम बंद नहीं की जाएगी, घोषणा करें यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। तब मालूम पड़ेगा कि वास्तव में नीति क्या, नीति क्या। सरकार बदलती, लोग काम बंद कर देते हमारी सरकार के, रिफाइनरी बंद कर दी। आप बताइए, रिफाइनरी इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, तेल निकला हमारे सौभाग्य से बाड़मेर के अंदर, देश का 20% तेल यहाँ निकलता है। रिफाइनरी में लड़के बनवाई थी, चिल्लाने के बाद बंद कर दिया। 5 सालों की कीमत जो थी 38,000 करोड़ की, वो 72,000 करोड़ की बन गई है। बताइए कितना नुकसान हुआ। जयपुर मेट्रो आ रहा था, मेट्रो बंद कर दिया, सेकेंड फेज। और तो बद्रीनाथ केदारनाथ में जो मर गए थे लोग बह करके पानी में, मैंने उनके बच्चों को नौकरी दे दी थी। आप बताइए, ये सरकार ऐसी आई बाद में, वो स्कीम बंद कर दी, और जिनको नौकरी मिली थी उनको नौकरी निकाल दिया। बताइए, ये धार्मिक बनते ही लोग। तो मैं पूछना चाहूंगा कि सरकार बदलती थे, पता नहीं ओपी लागू रहेगी कि रहेगी, 25 लाख का बीमा लागू रहेगा नहीं रहेगा, यदि कानून पास किया उसका क्या होगा, कितना लागू हो पाएगा नहीं हो पाएगा। महंगी इलाज शिविर में जो हमने 10 गारंटी दी, कार्ड आपको दिए, गारंटी कार्ड 10 कार्ड दिए आपको, उसका क्या होगा। बहनों, मैं मोबाइल फोन दे रहा हूं, स्मार्टफोन, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री। ये महिला को सशक्तिकरण का बहुत बड़ा माध्यम है। इतनी हमारी बहनें माताएं खुश है घर के अंदर। मैंने कई इंटरव्यू किए बच्चों का, महिलाओं का। कल भी मैंने देखा, वहाँ गया था, मैं डीज बना गया था वहाँ पर, सब जगह खुश है। इतनी होशियार महिलाएं हमारी बहनें बेटी हैं, क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है, पढ़ाई की, लिखाई की, बात की, जानकारी प्राप्त करने की, सब कुछ उनको मालूम है। फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, मुझे आश्चर्य होता है। बाड़मेर में एक बहन ने कहा, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, वो वायरल भी हुआ था, वो मुझे कह रही है, मैं आपका देखती हूँ सारा कुछ, पोस्ट देखती हूँ आपकी, फेसबुक की देखती हूँ, ट्विटर देखती हूँ, इंस्टाग्राम देखती हूँ। महिला ऐसी आगे बढ़ेगी। आपने अभी घोषणा की महिला आरक्षण की, इसका हमने स्वागत किया है, क्योंकि हमारा पौधा लगाया हुआ है।
आपने हमारा साथ नहीं दिया उस वक्त में, इसलिए पूरा पास नहीं हो पाया। यूपीए गवर्नमेंट वक्त में खाली राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास नहीं हो पाया। वो आप पर में फूट पड़ गई। मैं कहना चाहूंगा उनको, आप बिल लेके आए हो, फिर राष्ट्रपति के साइन हो गए, साइन होते ही कानून लागू हो जाना चाहिए, साइन होते ही। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा है परिसीमन होगा और साथ में जब सेंचर होगा, जनगणना होगी, आपने टाइम बाउंड तो नहीं कहा साथ में, हम सेंसर 24 में करवा देंगे, 25 में करवा देंगे, परिसीमन जब भी करवा देंगे और उस दिन लागू होगा। और पता नहीं कब तो परिसीमन करवाएंगे, जो उनको शूट करेगा चुनाव के हिसाब से, अगले चुनाव के हिसाब से, तो 2028 चुनाव के हिसाब से शूट करेगा, पता नहीं क्या होगा। हम चाहते हैं अविलंब लागू हो, हम चाहते हैं महिलाएं आरक्षण मिले, एमएलए बने, एमपी बने, अलग से उनका कोटा हो। ये राजीव गांधी सोचती, उसके बाद में गांव में सरपंच बन रही महिलाएं, प्रधानमंत्री प्रमुख बन रही है। हमारी गवर्नमेंट ने संविधान संशोधन किया था उस जमाने के अंदर, और सोनिया गांधी ने जान लगा दी किस प्रकार महिलाओं को पार्लियामेंट के अंदर आरक्षण मिले। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान बहुत आगे पहुंच चुका। हमने मिशन 2030 का नारा दिया है। 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी राय दी है। IT बेस्ड आंकड़े बता रहा हूँ आपको मैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। यदि हम मिशन 30 का डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत करेंगे प्रदेश के सामने 5 तारीख को, यदि 5 तारीख को हम चाहेंगे डॉक्यूमेंट जो बना है वो प्रस्तुत करें, और सुझाव आते रहेंगे बाद में भी। सुझाव में कई लोगों ने शिकायतें भी की होगी, हमारी आलोचना भी करी होगी सरकार की, जिला प्रशासन की आलोचना करी होगी, कोई काम नहीं हुआ उसका और बढ़ दिया होगा, वो मंजूर है। हम चाहेंगे उसी बारे में फीडबैक मिलेगा, भाई जनता में क्या तकलीफ है वो भी मालूम पड़ेगा। और जो आने वाला फ्यूचर कैसा राजस्थान का हो, 2030 के अंदर बिसाऊ कहाँ तक पहुंचे, यहाँ और क्या क्या सुविधाएं हो। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इस प्रकार की सोच के साथ में कि 2030 तक राजस्थान कहाँ पहुंचे, राजस्थान की शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, सिक्योरिटी के अंदर, सोशल सिक्योरिटी के अंदर, पानी में, बिजली में क्या सुविधाएं हो, पर कैपिटल इनकम कितनी हो, प्रति व्यक्ति आय कितनी हो उस वक्त तक, हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा हो, GDP कितनी हो हमारी, ये हमारी कल्पना होनी चाहिए। मुझे खुशी कहते हुए आपको मैं अंत में कहना चाहूंगा, राजस्थान जो है इसकी मैं ऐसे लेके नहीं आया है। शानदार वित्तीय प्रबंधन, हम लोगों की GDP जो है 15 लाख करोड़ हो जाएगी इस साल के अंत तक, नंबर 1। और हम लोगों ने तय किया है 2030 तक 30 लाख करोड़ की GDP बननी चाहिए। राजस्थान के विकास के गंगा बह जाएगी उस तक। पैरामीटर तमाम हमारे वित्तीय प्रबंधन के पैरामीटर सब शानदार हैं। आर्थिक विकास दर, सुनिए आप लोग, आर्थिक विकास दर उत्तर भारत के राज्यों में नंबर 1 है राजस्थान, उत्तर भारत के राज्यों में, और पूरे देश के अंदर बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और राजस्थान 11.04%। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े भारत सरकार के हैं। ये आंकड़े आप सोच सकते हो। अब हमारी विपक्षी पार्टी में कोई कहना है नहीं, तो कर्जा लेके खर्च कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। पूछो क्या मैं कर्जा ले सकता हूँ, क्या मैं कर्जा ले सकता हूँ क्या बिना केंद्र सरकार की परमिशन के? हमारे कानून में है कोई स्टेट गवर्नमेंट कर्जा ले नहीं सकती 1 रुपए का भी बगैर परमिशन के भारत सरकार के। 1 करोड़ का लो, चाहे 1000 करोड़ का लो, चाहे 50,000 करोड़ का लो, परमिशन देती भारत सरकार। और भारत सरकार के नियम बने हुए हैं, हर राज्य को उसकी क्या औकात है, क्या स्थिति है फाइनेंशियल, क्या पैरामीटर है उसका, फिजिकल पैरामीटर क्या है, वो तमाम पैरामीटर देख करके तय करता है कि राजस्थान को
मध्य प्रदेश को, यूपी को, गुजरात को इतने तक ये पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कर्जे का। वही कर्जा ले सकते हैं जिससे कि चुका सकते हो, ब्याज भी, मूल किस्तें भी। इतना सिस्टम बने हुए हैं। कैसे कर्जा लेके आप इसकी मना रहे हो? अरे कर्जा लेके क्या इसकी मना रहे हैं? कर्जा सरकार चलाने के लिए सबको लेना पड़ता है। आपको मैं कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार खुद कर्जा लेके काम करती है। केंद्र सरकार ने आई थी 2 साल पहले मोदी जी की, जब 55 करोड़ के कर्जे थे, 55 लाख करोड़ के, 55 लाख करोड़ के कर्जे थे। आज केंद्र सरकार पर 155 लाख करोड़ के कर्जे हैं। सोचिए आप, केंद्र पर 55 लाख करोड़ के कर्जे थे सरकार आई तब, अब 155 लाख करोड़ के कर्जे हैं केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार खुद कर्जे लेती है। ये सिस्टम पूरे विश्व में होता है, पूरी दुनिया के मुल्कों में, अधिकांश मुल्कों में। डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील मुल्क वहां ज्यादा है, विकसित राष्ट्र में कम होगा। पिछड़े देश है कई हमसे पिछड़े हुए हैं, अफ्रीकन मुल्क और ज्यादा होगा। पर सब सिस्टम बना हुआ है, बिना सिस्टम में कोई कर्जा नहीं लेता ना देता है। इसलिए इस रूप में काम हो रहा शानदार। अब घबरा गए, बोले क्या? इस प्रकार की बातें फैलाएंगे, भ्रम पैदा करेंगे। मैं आपको अपील करना चाहूंगा, रामनारायण जी चौधरी साहब से मेरे बहुत अच्छा संबंध है। जब मैं एनएसयू में था तब से ही भोला साहब भी हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय तक इन्होंने राजनीति की, जिले की और भी कई नेता थे। नेताजी जब वो गए थे दुनिया छोड़ के, तो मैं मिलने गया उनके अस्पताल में। मेरा हाथ पकड़ के कहा कि ध्यान रखना, गीता का ध्यान रखना। और तो और मैं उनकी अंत्येष्टि में आया था, जो सलाह उमर पड़ा यहाँ पर, मैं भोला साहब के वक्त भी आया था। यहाँ की जनता बहुत अपने नेता को प्यार करती है, विश्वास करती है। उन्होंने संघर्ष बहुत किया। भोला साहब हो चाहे रामनारायण जी हो, उनको याद करते हैं। वो किसान के लिए लड़ पड़ते थे। मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट भी उनकी भावनाओं के अनुरूप चल रही है। हमने किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया राजस्थान का। राजस्थान गवर्नमेंट देश में पहली गवर्नमेंट है जिसने किसानों का अलग बजट पेश किया है। डबल कर दिया हमने चंदा से एलोकेशन। 6,500 करोड़ का हमने वेलफेयर फंड रखा अलग से किसानों के लिए, और उनके लिए वेलफेयर स्कीम खूब लेके आ गए हम लोग। खेत के अंदर भी वो अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। फव्वारा खेती है, बूंद बूंद खेती है पानी की, 90% सब्सिडी तक भी है। कोई कमी नहीं है। जो मांगा किसानों ने वो हमने दिया है, और शानदार तरीके से ध्यान रख रहे हैं किसानों का भी। इसलिए मैं आपको यही अपील करना चाहता हूँ कि चुनाव होते हैं, आप सबका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका विश्वास रीता जी पर है। इन्होंने कोई कमी रखी नहीं क्षेत्र की। कई सगों को छोड़ रहे हैं, कोई कई मेंबर पार्लियामेंट उतारेंगे राजस्थान के अंदर। इतने घबरा गए लोग, इतने घबरा गए हैं क्योंकि सरकार ये आपको मालूम है प्रयास किया है गिराने का। मध्य प्रदेश गिरा दी, कर्नाटक गिरा दी, महाराष्ट्र गिरा दी, महाराष्ट्र सरकार गिरा दी हमारी। यहाँ इनकी दाल खरीदी आप लोगों का आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद। रीता जी मेरे साथ थी होटल के अंदर। आप कल्पना कीजिए, ये मंसूबे पूरे नहीं हुए अमित शाह के, उनके नेताओं के। वो दिल में दर्द छिपा हुआ है। बीजेपी के हाईकमान पे अमित शाह के दिल में आग लगी हुई है। हम क्यों नहीं गिरा पाए राजस्थान सरकार को? और पूरे प्रदेश वाले मेरा साथ दिया, हमारे हाईकमान साथ थी, इसलिए सरकार बची है। तो आके बैठ गए, रणजीत सुरजेवाला जाके बैठ गए वहां पर, अजय माकन आके बैठ गए, वेणुगोपाल जी आए वहां पर, कई नेता आए थे वहां पर साथ में। वो तो मैनेजमेंट था हमारा, साथ में जो पब्लिक का आशीर्वाद मेरे साथ था, प्यार था, विश्वास था। उन्होंने
पब्लिक फोन करती थी एमएलए को, क्या 6 महीने होटल में रुकना पड़े, रुक जाओ वहां पर, सरकार की कीमत पे गिरनी नहीं चाहिए, ये भावना थी लोगों की। सोच सकते हो कि पब्लिक वासियों के आशीर्वाद से सरकार बची है, और पब्लिक के आशीर्वाद से सरकार बची है, जिसके बदला लेने के लिए जो लोग आ रहे हैं दिल्ली से, उनको सबक सीखने का काम भी पब्लिक को ही करना है, ये मैं आह्वान करना चाहता हूँ। इनको मालूम पड़ जाए कि आपकी जो हरकत थी वो डेमोक्रेसी के नाम पे ठप्पा था, लोकतंत्र आप धजिया उड़ा रहे हो उसकी, वोटों में राज। आज महिला हो, पुरुष हो, बराबरी का अधिकार सबको, गरीब को है, दलित को है, एक वोट का अधिकार मालिक वो भी है, तभी हम जाके पैरों में हाथ लगाते हैं, नेता लोग आशीर्वाद लेते हैं उनका, क्योंकि वो माई बाप है, वो चाहेंगे तो चलो सरकार बनती है। उन पब्लिक को नमन करते हैं, उन पब्लिक के साथ धोखा कर रहे हो आप लोग। चुनाव जीतने के बाद सरकार गिरा देते हो। मध्य प्रदेश में देखिए आप, साल भर में नहीं हुआ सरकार गिरा दी उन्होंने, हॉर्स ट्रेडिंग करके। वो सोच नहीं, 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ क्या क्या सुनते हैं, और ज्यादा रकम महाराष्ट्र के अंदर, विश्वास भी नहीं होता है, हकीकत है। ये हालात है देश के अंदर, उसका मुकाबला करना है, राजस्थान को आगे आना पड़ेगा। राजस्थान में इनकी पूरी दवा बोल चुके हैं लोग, पैसे की कमी नहीं इनके बाद में, तमाम लूट रहे देश के इंडस्ट्रीज के पैसा ये ले रहे हैं और बात करते हैं, और किसी पार्टी पर पैसा पहुंचना ही नहीं चाहिए। वो उद्योगपति पैसे दे दे, शाम को घर पे छापा पड़ता है, इनकम टैक्स छापा पड़ जाएगा, इतना डरा दिया इंडस्ट्रीज को इन्होंने। तो धन बल के बाद में उनका मुकाबला में करना है जनता के बल के आधार पर। तो मुझे यकीन है इस बार जो माहौल बना है राजस्थान के अंदर, मुझे लगता है इस बार सरकार आप सबके आशीर्वाद वहां पर रिपीट होगी, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। यही बात करता हूँ, हमें रीता को मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत आपका देखिए बुजुर्ग आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जो आप लोग उत्साह सबको देख करके। जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करें, कृतज्ञता व्यक्त करें। करीब 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का आज लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहे हैं। एक बार जोरदार पूरे जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी। तो देखिए, आप सभी के आशीर्वाद से हमारी सरकार रिपीट हो रही है, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मुझे यकीन है। इन शब्दों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन को समाप्त किया। 19 विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। धोल पालिया जोहड़ में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसको मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। बिसाऊ को सीएम अशोक गहलोत ने सौगात भी दी है, और इससे थोड़ी देर पहले संबोधन आपने सुना। हालांकि अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और बताया कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हमने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसका लाभ हर एक व्यक्ति को मिले, ऐसा हमने सुनिश्चित किया है। लेकिन साथ ही साथ गारंटी भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा रही है, और ये भी कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। पूरा विश्वास मुख्यमंत्री ने जताया है कि आप सभी का आशीर्वाद हमारे साथ है, और यही वजह है कि हमारी सरकार रिपीट कर रही है। मुझे पूरा यकीन है। अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं, लोगों से संवाद किया जा रहा है।